अक्टूबर 2017 को पेनी स्टार RS-1 का इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट वेरिक नामक एक वैज्ञानिक ने हमारे सौरमंडल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जो हमारे सौरमंडल का था ही नहीं। इसके बाद से खगोल वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी और पता चला कि ये सूर्य के पास गया और विचित्र तरीके से होकर वहां से निकल गया, जिसकी वजह से तरह तरह के शक इसके ऊपर हो रहे थे, जैसे कि ये एक स्पेसशिप है और हमारे ऊपर नजर रखने आई है। कई जगह इसके नाम की जगह पर एलियन धूमकेतु भी हो गया, लेकिन इसका नाम ओumuamua है। एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च के आधार पर इसके तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। ओumuamua एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, यानी यह किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण के बंधन में बंधी हुई नहीं है और स्पेस में भटकती हुई एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई ठोस ठिकाना भी नहीं है। यह हमारे सौरमंडल से होकर गुजरने वाली पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में पता चल पाया है। इसकी लंबाई सटीक नहीं है, फिर भी 100 से 1000 मीटर के बीच है, लगभग 400 मीटर तक। इसकी चौड़ाई और मोटाई दोनों 35 और 160 मीटर के बीच है। इसका रंग बाहरी सौरमंडल की अधिकांश वस्तुओं की तरह गहरा लाल दिखाई देता है। यह हमारे सूरज की ग्रेविटी में इतनी तेज गति से गया था कि इसका हमारे सौरमंडल में जन्म हुआ होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। ओumuamua को 19 अक्टूबर 2017 को हवाई में स्थित एक वेधशाला से सबसे पहले देखा गया और इसकी इतनी तेज गति देखी गई कि सूरज इसे अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अपनी कक्षा में रोक पाने में भी सक्षम नहीं हो पाया। इसके बारे में वैज्ञानिकों को यह भी पता नहीं चल पाया है कि ओumuamua का जन्म किस सौरमंडल में हुआ और ये अभी तक कितने सौरमंडल में घूमकर आ रहा है। यह समय के साथ साथ हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़ देगा, लेकिन ओumuamua सूर्य के पास गया और अपनी गति बढ़ाकर सूर्य से दूर कैसे गया, तब इससे वह पोस्ट भी दिखाई नहीं दे रही थी जो धूमकेतुओं के दिखाई देती है। ये 9 सितंबर को सूर्य के अपने सबसे पास वाले पॉइंट से होकर गुजरने के लगभग 40 दिन बाद जब इसे पहली बार देखा गया तो उस समय यह पृथ्वी से लगभग 33 मिलियन किलोमीटर यानी 0.22 AU दूर था और चंद्रमा से लगभग 85 गुना दूर। उस समय यह पहले से ही सूर्य से दूर जाने वाले रास्ते पर था। एक रिपोर्ट में एलियन धूमकेतु की अजीब हरकतों के बारे में ज्यादा अच्छे से बात हुई है। जब यह ओumuamua सूर्य के पास पहुंचा तो सूर्य की गर्मी से इसका हाइड्रोजन निकलने लगा और इस वजह से यह बहुत ही तेज गति के साथ वहां से निकल गया। इसी कारण से ओumuamua में गैस और धूल की वह पूछ दिखाई नहीं दी जो अन्य धूमकेतुओं की विशेषता मानी जाती है। ओumuamua के बारे में एक और नई जानकारी सामने आई है कि पहले इसे सिंगार के आकार का बताया गया था, लेकिन अब इसके बारे में पता चला है कि यह एक चट्टान से बना पैनकेक की तरह दिखाई देता है। शोधकर्ताओं को लगता है कि ओumuamua का जन्म भी उसी तरह से हुआ था जैसा कि बहुत सारे धूमकेतुओं का हुआ है, जब ग्रहों के निर्माण के समय अंतरिक्ष में ऐसी चीजें बची थी जो विशाल और अंतरिक्ष की बर्फीले चट्टानों वाली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब यह किसी तरह से अपने मूल सौरमंडल से बाहर हो गया और इंटरस्टेलर स्पेस में घूमने के दौरान बहुत ही हाई एनर्जी वाली वेव के प्रभाव से इसकी केमिस्ट्री ही बदल गई। इससे धूमकेतुओं के बर्फ का जमा हुआ पानी हाइड्रोजन गैस में बदल गया जो इसके बाकी बर्फ के अंदर फंसा हुआ था, और जब ओumuamua हमारे सौरमंडल के अंदर से गुजर रहा था तो इसकी गर्मी बढ़ने लगी। इसकी वजह से बर्फ के ढेर में बदलाव हुआ और उसमें फंसा हाइड्रोजन निकलने लगा। इसी वजह से ही यह सूर्य की गर्मी के प्रभाव से फुटबॉल पर किक मारने की तरह वहां से खिसक कर दूर हो गया। हाइड्रोजन निकलने की इस प्रक्रिया को आउटगैसिंग कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी पूछ भी नजर नहीं आई, जो कि पूछ वाले तारों की एक विशेषता होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रोकेमिस्ट जेनी बर्गर कहती है कि खास खोज ये है कि ओumuamua की शुरुआत पानी से भरपूर बर्फीले ग्रहणों के रूप में हुई होगी, जो मोटे तौर पर सौरमंडल के धूमकेतुओं के जैसा ही है। यह मॉडल किसी असाधारण भौतिकी या रसायन विज्ञान का इस्तेमाल किए बिना ओumuamua के अजीब बर्ताव की व्याख्या कर सकता है। बर्गनर कहती है कि हम इसकी उत्पत्ति के स्थान को नहीं जानते हैं, लेकिन संभवतः यह इंटरस्टेलर स्पेस में कम से कम 10 करोड़ वर्षों से घूम रहा है। इसका लाल रंग जो सौरमंडल के कई छोटे पिंडों के रंग के जैसा ही है, और यह इस समय सौरमंडल से बाहर होने के रास्ते में नेपच्यून के पास से होकर गुजर रहा है। जनवरी 2022 में शोधकर्ताओं ने एक प्रोजेक्ट लायरा का प्रस्ताव रखा, जिसमें पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान करीब से अध्ययन के लिए 26 वर्षों में ओumuamua तक पहुंच सकता है। आपने भी इसके बारे में पहले भी सुना होगा। आपको जितना पता है उसके आधार पर क्या लगता है कि ये एलियन धूमकेतु एलियन शिप है या नहीं? जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।